आपके बच्चे हैं, चलो मैं आपके ना अपने अजीज़ा के साथ ही शादी कर देता हूँ। उन्होंने 4.5 लाख रुपया मुझसे मांगा था। अच्छा। तो मेरे पास को मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी सारे घर के अंदर। तो फिर मैंने वो सारी मुर्गियाँ वगैरह बेची, उसके बल्कि औलाद वगैरह सारे बेच के 4 लाख 3.5 लाख रुपया तो उसको नकद दिया। सिर्फ 8 दिन की ज़मानत के ऊपर ये निकल गया। उसके बाद इसने यानी कि बाद में हमारे काबू नहीं आया। कभी किसी शहर में भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है। ये तो तकरीबन जब इससे बात हुई तो बात तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इसने जो कहा, तो हमने मुर्गियाँ वगैरह जो बेची उसके अंदर हमें कुछ टाइम लगा था। उसके बाद जो है इन्होंने वो शादी करवा दी थी। यानी देरी आपकी तरफ से हुई, वो तैयार बैठे। इनके वो तैयार ही हर वक्त बैठे हैं। के लिए पढ़े बिस्मिल्लाह। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोएब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त MYK न्यूज़। नाज़रीन, शादी के ख्वाहिशमंद हजरात हो जाएं होशियार। फैसलाबाद में एक ऐसा ग्रोह सरगर्म है जो रिश्ता करवाने की आड़ में आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। मेरे साथ इस वक्त ऐसे ही एक नौजवान मौजूद हैं जो शादी दूसरी करना चाहते थे और अपनी सारी जो जमा पूंजी है वो लगा कर शादी की, मगर वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, ज़रा इनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। शहजाद साहब बताइएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ? बस जी मैं अपने रिश्ते के सिलसिले में शोएब साहब से मिलने के लिए गया था। तो उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हैं, चलो मैं आपके ना अपने अजीज़ा के साथ ही शादी कर देता हूँ। तो उसके बदले में ये कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने 4.5 लाख रुपया मुझसे मांगा था। तो मेरे पास को मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी सारे घर के अंदर। तो फिर मैंने वो सारी मुर्गियाँ वगैरह बेची, उसके बल्कि औलाद वगैरह सारे बेच के 3.5 लाख रुपया तो उसको नकद दिया और 1 लाख का चेक दिया और उसके ऊपर 2 माह का वादा किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरी शादी करवा दी। 4 दिन के बाद जो है वो फिर शोएब साहब का मुझे फ़ोन आया कि इसके वालदा के साथ भेज दो ज़रा मिलने के लिए 1 दिन के लिए। तो मैंने उनके साथ भेज दिया। तो अगले दिन ही उसका शोएब साहब का मुझे फ़ोन आया कि आप हमारे बाकी पैसे जो है वो दे दें। मैंने कहा कि आपका 2 माह का वादा है, आप पहले कैसे डिमांड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो सही भाई कह रहे हैं कि हमने इसको नहीं भेजेंगे, तो जब तक आप बाकी पैसे नहीं दोगे। मैं क्या, आपके पैसे तो 2.5 लाख रुपया उन्होंने वहाँ दे दिया था, ये तो आपके बकाया पैसे रहते थे, वो आपका 2 माह का वादा है। तो कहने का चलो ठीक है, फिर हम भेज देंगे इसको सुबह। तो उसके बाद यहाँ तक उस वक्त तक तो वो फ़ोन के साथ हमारा राब्ता भी था उसके साथ। जब मैंने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया तो फिर उसने फ़ोन करना भी बंद कर दिया। तो फिर हमें पता चल गया ये हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड ही किया। तो हमने थाना ठिकरी वाला के अंदर जो इसकी दरख्वास्त दी, तो वहाँ भाई अदनान साहब है, उन्होंने बड़ा हमारे साथ बड़ा तावन किया। तो पहले इनको बुलाया 2-3 बार, तो ये पेश ही नहीं हुआ, बहाने लगाता रहा। जब एक दिन पेश हुआ तो उन्होंने इसको पकड़ा और इससे पूछा सारा कि आपने कहाँ रिश्ता वगैरह करवाया था, कहाँ निकाह करवाया था? कहता कि हम वो ढूंढ के बता देंगे। कहता कि किया किसने था, निकाह किसने पढ़ाया था? क्या ढूंढ के दे देंगे। कहता कि आप तो ये सारे के सारे फ्रॉड ही हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर हम FIR दे देंगे, आपको अंदर देंगे, तो आपको ना छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वो ये डर गया, जैसे कहा कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो सिर्फ 8 दिन की ज़मानत के ऊपर ये निकल गया। उसके बाद इसने यानी कि बाद में हमारे काबू नहीं आया। कभी किसी शहर में भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है। तो बिना हमारे पैसे दिए हैं, बल्कि ये बाद के अंदर भी हमने देखा कि इसकी वीडियो फिर दोबारा हमने यूट्यूब के ऊपर देखी कि ऐसी वीडियो फिर डाल रहा था कि मेरे पास 12 पढ़ी 14 पढ़ी लड़कियाँ हैं, अगर शादी करनी है तो 3 लाख 2.5 लाख आपको जो है वो देंगे हम। दोनों बरकत के लिए पढ़े बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शादी का दौरानिया कितना था, कितने अरसे पहले आपकी इनसे मुलाकात हुई इस गिरोह से, और उसके बाद कितने अरसे बाद शादी हो गई? ये तो तकरीबन जब इससे बात हुई तो बात तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इसने जो कहा, तो हमने मुर्गियाँ वगैरह जो बेची उसके अंदर हमें कुछ टाइम लगा था। उसके बाद जो है इन्होंने वो शादी करवा दी थी। यानी देरी आपकी तरफ से हुई, वो तैयार बैठे। इनके वो तैयार ही हर वक्त बैठे हैं, उनको तो जिनके काम ही यही होता है ना, उनकी तो ये एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ वो आगे पहले उन्होंने डील की होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शादी होने के बाद कितने दिन जो आपकी जोजा बनी थी वो कितने दिन आपके साथ रही? वो 4 दिन रही थी हमारे साथ। यानी कि मेरा वो मुहावरा सच हो गया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ जी, बस यही था जी। हाँ जी, 4 दिन ही सिर्फ रही। अच्छा, 4 दिनों में उनका रवैया कैसा था आपके साथ? रवैया बच्चों के साथ जो था वो तो अच्छा था ही। तो मेरे साथ तो उसके मामलात बस ऐसे ही थे कि वो
कह ले कि बात बात में मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देती थी। उनको असल में ये ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आपने सिर्फ बच्चों के साथ करना है, क्योंकि बच्चे वालों को ये होता है कि हमारे बच्चे संभालेंगे तो चलो सारा अच्छा मामला हो गया। अगर शौहर के साथ ज़्यादा करीब होगी, ये बाद में ये ना फिर उसकी बन के बैठ जाओ, फिर हम कहाँ से खाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि 3.5 लाख की मुर्गियां जो आपने बेची, टोटल उनकी असल रकम कितनी थी? उसकी असल रकम तो थोड़ी थी, क्योंकि वो 5 लाख की तो के लिए मुर्गियाँ मैंने ली थी, क्योंकि जब बेचनी हो तो फिर वो कम रेट में जाती हैं। फिर वो उसके जो औजार वगैरह सारे थे, बर्तन वगैरह थे, उसकी छतें वगैरह सारी जो कमरे वगैरह बनाए थे, वो सारे के सारे जो, बल्कि वो जाते हुए भी मुझसे तकरीबन वो ये जो 10,000 रुपये तो वो नकद भी लेके गई, जो उसने शॉपिंग भी काफ़ी की हुई थी। क्योंकि ये कह लें कि वो एक छत तकरीबन 45 से 50 हज़ार की बेची थी, वो उसने सिर्फ जाते हुए मुझे 5,000 रुपये दे दिया, ये आप खर्चा रख लें, बाकी वो तकरीबन सारा। यानी कि आपने सारा घर का निजाम उनके हाथ में पकड़ा दिया था, हाँ जी। और बाद में जाते वक्त वो आपको 5,000 दे के गई कि भाई चलो कोई खाने पीने का इंतजाम कर ले। हाँ जी, 10,000 रुपये लेके गई, बल्कि उसने जाकर जाते फिर वो शुरू कर दिया था कि मुझे रास्ते के अंदर खाला ने कहा था कि आपने हमें पार्टी नहीं दी थी, तो उन्होंने वो ना रास्ते के अंदर वो एक रेस्टोरेंट था वहाँ, पार्टियां उधार रह गई। हाँ जी, वो पार्टी की तो वो 10,000 वहाँ खत्म हो गया। अब आने के लिए दोबारा हमें किराया दे। और वो किराया लिया, फिर दिया आपने? फिर मुझे मुझे पता तो कुछ मामला का पता चल गया था, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं को किराया नहीं दूंगा, मैं बल्कि खुद लेने के लिए आपको आऊँगा। तो उसने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह वो पैसे निकाले। उसने तो नौबत ही नहीं आने दी कि खुद लेने जाए। हाँ जी, अच्छा। इनके कोई किराए के मकान थे, वहाँ हम गए भी थे, लेकिन वो सारे वो बेच के ना वहाँ से निकल गए थे। इनका कोई ठिकाना ही कोई पक्का ठिकाना कोई नहीं। बड़ा ठिकाना इनका कोई नहीं है। और शेब साहब का अपना ही कोई ठिकाना नहीं है जी, उनका अपना घर ही कोई नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर वो अपने मशीरा के साथ रहता है, और जो है उसका जो बहनोई है वही उसकी सारी सपोर्ट है, वही जो थानों से लेकर वो उनको छुड़ा के लाता है। तो वो कहता है कि मेरी ज़बान पे बात छोड़ दो, ये बच्चा इसके साथ गलती होगी, बस हम तो मौलवी साहब हैं, हम शाह साहब हैं, हम तो इमाम साहब हैं, हम कहाँ ऐसे काम करते हैं। अब वो बैठे हमारा मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन उनको उस वक्त पता चलेगा जब उनके साथ जो उनको भी पकड़ा जाएगा। अब जो पहले वाले मामलात ही रहे, इंशाल्लाह अब पाकिस्तान एक इंसाफ का मुल्क बनेगा, और इंशाल्लाह हमारे दूसरे ममालिक जो है वो हमारे ममालिक को देखकर कहेंगे ये एक इंसाफ का मुल्क है, यहाँ उन्होंने ऐसा निज़ाम हमारा पेश किया, और हमारे साथ भी वो इंशाल्लाह अच्छा। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि दूसरा जो तजुर्बा है वो कुछ खासा अच्छा नहीं रहा, तीसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं? हाँ जी, शादी तो हमारी एक ज़रूरत है। हम इनके कह लें कि खासकर दीनदार आदमी होता है, वो तो कह लें कि उसको शैतान जो है ज़्यादा उनके से तीसरी शादी करते वक्त किन किन चीज़ों को खुद जो है गौर में रखेंगे, और देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखने के वाले की यही है कि एक तो घराना शरीफ उनका जो ख़ानदान जो है पीछे से उनका कुछ बायोडाटा आपको पता है वो कि, और फिर जो कोई पढ़ा लिखा भी हो, इनके ऐसे घराना हो, पढ़ी लिखी फैमिली हो, क्योंकि हमारा अपना जो घराना वो पढ़ा लिखा है। मैं माशाल्लाह मैंने आलम का कोर्स एंड की सिर्फ 2 साल की किताब में रहती थी, मैट्रिक भी किया, मेरी बच्ची है उसने भी माशाल्लाह जो है ना हिफ्ज़ किया हुआ, वो छोटी बच्चों को भी घर के अंदर हिफ्ज़ करवाती है। हमारी ये कोशिश है कि कम से कम जो है, अब हमारा दीनी शोबों को देखकर हमारा तो दिल कुताया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि चलो स्कूल की पढ़ी को 12-14 पढ़ी हमें जब मिल जाए, तो हम घर के अंदर वहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ फ्री हम ऐसा निज़ाम बनाएं जो बच्चों को पढ़ा भी सके। और इंशाल्लाह हम लोगों से पैसे भी नहीं लेंगे, लोग तो लोगों को पैसे इकट्ठे करके करते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई निज़ाम बनाएंगे इंशाल्लाह, खुद मेहनत मजदूरी करके जो है वो सारा निज़ाम इंशाल्लाह चलाएंगे। अगर आपसे रिश्ते के वक्त पैसों की डिमांड की जाए तो मोहतात हो जाएं, ज़रा मज़ीद तहकीक कर लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।